हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं मुकेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुकेश पटेल होम, जिसमें मैं जब के लिए लेकर आया हूँ नॉर्थ फेसिंग का 30x35 का 3 BHK विद कार पार्किंग का वास्तु हाउस प्लान, जिसके लिए हमें 2 कमेंट आया था और दोनों का जो रिक्वायरमेंट था वो सेम था। दोनों को यहाँ पे 3 BHK पूजा रूम के साथ में सीढ़ी जो है रेंट पर्पज के लिए बाहर की तरफ चाहिए था, साथ में गुड वेंटिलेशन वाला प्लान चाहिए था। तो हमने यहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा प्लान जो है वास्तु के अनुसार डिजाइन किया हुआ है। और दोस्तों हमने 30-35 का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो अगर आप जिस भी दिशा का 30-35 का 3 BHK का प्लान देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इस होम प्लान का PDF फाइल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से अगर आप चाहें तो इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन फ्री डाउनलोड के लिए आपको इस वीडियो को 50 लाइक्स देने होंगे, साथ में एक कमेंट करना होगा। जैसे ही इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाएंगे तो इसका जो PDF फाइल का लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा, फिर आप वहां से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिससे कि इस PDF फाइल का जो लिंक है वो ओपन हो जाए, जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे प्लान की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा नॉर्थ फेस है, जहाँ पे हमारा रोड है और बाकी के तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टीज। तो हमने यहाँ पे घर को तीनों तरफ से खुला रखा हुआ है, जिससे कि घर को 3 वे वेंटिलेशन मिलता है। ये हमारा गेट है जो कि हमने यहाँ पे 8 फीट का रखा है। अगर आप चाहें तो बड़े साइज का स्लाइडिंग गेट भी रख सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से कार और 2 व्हीलर दोनों पार्क कर पाएंगे। ये हमारा पोर्च है जो कि 10 फीट हमारी चौड़ाई है और 17 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लंबाई। तो आप आसानी से यहाँ पे कार और 2 व्हीलर दोनों पार्क कर पाएंगे। फिर दोस्तों ये जो डॉट डॉट लाइन है वो हमने यहाँ पे 4 फीट का इस तरीके का बालकनी दिखाया। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके का 4 फीट का स्लैब भी ले सकते हैं, जिससे कि फर्स्ट फ्लोर में आप उसे बालकनी के तौर पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे, और ग्राउंड फ्लोर में बारिश के मौसम में आपका लिविंग रूम का जो डोर है वो खराब भी नहीं होगा और लिविंग रूम में पानी भी नहीं आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने 3 फीट बाय 3 फीट का यहाँ पे लैंडर दिया है, जिससे कि आप घर के अंदर और सीढ़ी की तरफ जा सकते हैं। तो सीढ़ी यहाँ पे हमने रेंट पर्पज के लिए बाहर की तरफ दिया है, जो कि क्लॉकवाइज है, जो कि आप यहाँ से होके सीधा फर्स्ट फ्लोर में लिविंग रूम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा घर का मेन एंट्रेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिविंग विद डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो लिविंग रूम दिया हुआ है जो कि 16 फीट हमारी चौड़ाई है और 11 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने एक विंडो दिया है और एक विंडो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि उसको क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहे। अगर आप चाहें तो लिविंग रूम में यहाँ पे अपना सीटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना TV कैबिनेट बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना फोल्डिंग डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डाइनिंग टेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके का भी रख सकते हैं। और इसी लिविंग रूम से हमने एक डोर दिया, जिससे कि आप साइड की ओर जा सकते हैं, जहाँ पे हमने पैसे दिया जो कि 11 फीट हमारी लंबाई और 3 फीट हमारी चौड़ाई, जहाँ से आपके लिविंग रूम को, बेडरूम को और टॉयलेट को यहाँ से वेंटिलेशन मिलता रहेगा। फिर दोस्तों आगे की तरफ हमने यहाँ पे एक पैसे दिया हो जो कि 3 फीट 11 इंच हमारी चौड़ाई है और 4 फीट 6 इंच हमारी लंबाई, जिससे कि आप आसानी से कॉमन टॉयलेट बाथ की तरफ और मास्टर बेड की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट बाथ दिया जो कि 3 फीट 11 इंच हमारी चौड़ाई है और 7 फीट 6 इंच हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस तरफ भी अगर विंडो रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने मास्टर बेड दिया हुआ है जो कि 11 फीट हमारी चौड़ाई और 11 फीट 8 इंच हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो बेडरूम में यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं। और इसी बेडरूम को हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ दिया हुआ है जो कि 3 फीट 9 इंच हमारी चौड़ाई और 6 फीट 8 इंच हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। और बाकी का जो भाग है हमारा वो 3 फीट 9 इंच बाय 5 फीट का, उसे अगर आप चाहें तो ड्रेसिंग एरिया के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप रोज़मर्रा के रुमाल कपड़े वगैरह रख सकते हैं और रेडी होकर सीधा बाहर की तरफ आ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्लास या तो मार्बल का पार्टीशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि ड्रेसिंग एरिया और टॉयलेट का जो भाग है वो अलग हो जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने एक पैसे दिया हुआ है जो कि 10 फीट 4 इंच हमारी चौड़ाई है और 6 फीट हमारी लंबाई, जिससे कि आप आसानी से किचन की तरफ और पूजा रूम की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोना ईशान कोण है। तो हमने यहाँ पे पूजा रूम दिया जो कि 3 फीट हमारी लंबाई और 2.5 फीट हमारी चौड़ाई, और यहाँ पे हमने एक विंडो भी दिया हुआ है, जिससे कि यहाँ से भी आपको वेंटिलेशन मिलता रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने साउथ ईस्ट में किचन दिया हुआ जो कि 7 फीट 8 इंच हमारी चौड़ाई है और 8 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो L टाइप में किचन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन है वो यहाँ पे हमने वॉल नहीं लिया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यहाँ तक का ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि आप यहाँ पे अगर फ्रिज वगैरह यहाँ पे आसानी से रख पाएंगे।
फिर दोस्तों इसी किचन से हमने एक डोर दिया है जिससे कि आप पीछे की ओर जा सकते हैं, जहाँ पे हमने 3 फीट जगह छोड़ा हुआ है जिसका कि आप वॉश एरिया के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरा बेडरूम दिया है जो कि आप चिल्ड्रन बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि 10 फीट हमारी चौड़ाई है और 11 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो बेडरूम में यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने तीसरा बेडरूम दिया हुआ है जो कि 11 फीट हमारी चौड़ाई है और 11 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो बेडरूम में यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी बेड रख पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पूरा प्लान दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा प्लान है। यहाँ पे हमारा घर का गेट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने बड़ा सा पोर्च दिया हुआ है तो आप आसानी से यहाँ पे कार और टू व्हीलर पार्क कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा घर का एंट्रेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिविंग विद डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। आगे की तरफ हमने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ दिया हुआ है। यहाँ पे हमने मास्टर बेड दिया है विद अटैच्ड टॉयलेट बाथ विद ड्रेसिंग एरिया के साथ में। यहाँ पे हमने पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में हमने यहाँ पे पूजा रूम दिया हुआ है, साउथ ईस्ट में हमने यहाँ पे किचन दिया है, साथ में पीछे की तरफ वॉश एरिया भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमने दूसरा बेडरूम दिया हुआ है, यहाँ पे हमने तीसरा बेडरूम दिया हुआ है और यहाँ पे हमने पैसेज भी रखा हुआ है जिससे कि बेडरूम को, लिविंग रूम को और टॉयलेट को यहाँ से वेंटिलेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर पे यहाँ पे सब जगह फ्लावर पॉट वगैरह भी रख सकते हैं जिससे कि आपके घर को फ्रेश वेंटिलेशन मिलता है। और दोस्तों हमने सारी की सारी जो वॉल है, अंदर की बाहर की सारी जो वॉल है वो यहाँ पे हमने 4 इंच की ली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप आउटर जो है 9 इंच की लेना चाहते हैं तो उतना एरिया जो है आपके रूम में से कट हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस तरीके का हमारा प्लान है। आशा करता हूँ आपको मेरा प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्लान पसंद आया तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको ऐसे ही प्लान रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। जय